शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा शाज़मीन की बद्दुआओं को सुनकर लगा था कि फरासत साहब हिल गए हैं, पसीने छूट गए, इनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर अपनी बीवी के सामने रो रो कर बताते हैं इसने मेरी बेटियों को बद्दुआएं दी हैं। ये सुनकर इनकी बेगम को शदीद गुस्सा आता है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ इससे, लेकिन फरासत साहब रोक देते हैं। नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, वो खुद ही हिसाब ले लेगा जब इसकी रस्सी खींचेगा। वो सारी बातें शाज़मीन पर डाल देता है और बेगम सदके वारी जाती हैं। कैसे कर लेते हैं आप, कितना बड़ा दिल है आपका। बीवी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कल सनम के घर में मिलाद पर शाज़मीन को देखकर वो तमाशा लगाए, और ऐसा ही होता है। सनम के घर मिलाद पर जब सब औरतें इकट्ठी थीं और शाज़मीन अचानक से वहां आती है तो फरासत साहब की बेगम ववेला मचा देती हैं, अगर इस औरत को इसी वक्त यहाँ से ना निकाला तो हम सब बाइकआउट कर देंगे, तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का भी। इस औरत ने फरासत साहब को बद्दुआएं दी हैं, वो तो इनका बड़ापन है कि वो सब चुप करके सह गए। सनम परेशान हो जाती है, भरा हुआ घर, कुरान ख्वानी हो रही है और औरतें कुरान पाक सामने रख कर शाज़मीन का बाइकआउट कर रही हैं। ऐसे में शाज़मीन खुद ही वहाँ से चली जाती है रोते हुए। वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से सनम या इसका शोहर किसी मुश्किल में आए। घर आकर भी वो रोती है, हाथों में इसकी मेहंदी लगी है और मेहंदी को देखकर इसे तारिक याद आ जाते हैं। अगर आज तारिक ने इनका हाथ थाम लिया होता तो किसी की जुर्रत ना होती उंगली उठाने की। तारिक से क्या गिला जब इसकी सगी खाला ने इस पर यकीन नहीं किया, इसकी कोई बात नहीं सुनी। वहीं सनम को बड़ी परेशानी होती है कि मोहल्ले वालों ने शाज़मीन का बाइकआउट कर रखा है, लेकिन क्यों? ये तो बहुत गलत है। फिदा, तुम फरासत साहब के साथ नज़र मत आया करो, मुझे उस शख्स से अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और वहीं मिलाद पर भी फरासत साहब की छोटी बेटी अपनी पड़ोसन आंटी को पलट पलट कर देख रही है और उनके सामने दिखावा कर रही है पूरी दिलजमी के साथ कुरान पाक पढ़ने की और आगे हो होकर काम करने की, ताकि दिखा सके कि मैं कितनी सुघड़ हूँ। और वहीं इनके बेटे को फंसा रखा है अपनी मोहब्बत के जाल में। इससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है और इसे कहती है तुम अपनी अम्मी को मनाओ हमारे रिश्ते के बारे में, रिश्ता हो जाएगा तो यूँ छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। और जब वो अपनी माँ से बात करता है तो फ़ौरन इनकार कर देती हैं कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी भी लूँ, लेकिन फरासत साहब की छोटी बेटी मेरी बहू बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर बड़ी के बारे में कहते हो तो सोचा जा सकता है। जिस पर इनका बेटा इनकार करता है कि अम्मी मैं तो छोटी को पसंद करता हूँ। इधर फरासत साहब का अगला शिकार हफ्सा, जो अपनी माँ और भाई की इजाज़त से नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर रही है। लड़कियों से भरी वैन इसे लेने आई और फरासत साहब अपने घर से बाहर खड़े होकर बड़े गौर से इस लड़की को वैन में बैठकर जाते देख रहे हैं और फिर इसे बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि ऑफिस से वापसी पर फिदा और सनम की गाड़ी के सामने अचानक से मोहल्ले की एक बच्ची भागकर आ जाती है। गाड़ी को ब्रेक लगाकर ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और इस बच्ची को गोद में उठा लेते हैं। मोहल्ले के इन बच्चों को देखकर सनम के दिल में भी ख्याल आता है कि फ़िदा, हमें अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर फ़िदा खुश हो जाता है।